दोस्तों क्या हो अगर किसी मरीज को गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया जाए तो गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ाने से कई मरीजों की मौत देखी गई है। दोस्तों अभी हाल ही में एक हॉस्पिटल में जो है मरीज को गलत ब्लड ग्रुप का जो है ब्लड चढ़ा दिया गया था, जिसकी वजह से मरीज की जान चली गई थी। अब इसमें बात करें गलती की, तो गलती कई बार हॉस्पिटल से, कई बार स्टाफ से, कई बार पेशेंट से भी होती है कि वो ब्लड लेते समय ध्यान नहीं देते कि वो ब्लड ग्रुप का सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड है या नहीं। कई बार सेम ब्लड ग्रुप का ब्लड होने के बावजूद भी रिएक्शन आ जाते हैं, नुकसान कर जाता है। इसलिए क्रॉस मैच कराना भी बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप ब्लड ग्रुप अपना ब्लड लेने जाएं उस ब्लड ग्रुप का, तो उसको क्रॉस मैच करके भी देखें कि सेम ब्लड ग्रुप का है या नहीं है। इसलिए 2 बार कंफर्म करना बहुत ज़रूरी है और भी लैब के द्वारा जो है कंफर्म रिपोर्ट लेकर के उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अब बात करता हूँ, अगर आपने गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा ही दिया है तो क्या क्या रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं और क्या क्या हो सकता है। दोस्तों अगर आपने गलती से भी गलत ब्लड ग्रुप का खून चढ़ा दिया तो मरीज की जान जा सकती है। इसमें होता क्या है कि जब भी कोई गलत ब्लड ग्रुप आपके शरीर में वो खून जाएगा तो आपकी जो रक्षा प्रणाली है, जो इम्यून सिस्टम है, वो आपकी ही कोशिकाओं को डेथ करने लगती है, आपकी कोशिकाओं को ही उल्टा मारने लगती है। और ऐसे में कई बार क्या होता है कि आपके ब्लड में क्लॉटिंग हो जाती है, या ब्लड में क्लॉटिंग होगी तो जाहिर सी बात है अटैक आएगा, या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर डिसीज़ हो सकते हैं। आपके ऑर्गन जो है काम करना बंद कर देंगे। क्लॉटिंग की वजह से जो है आपके कोशिकाओं को, आपके शरीर की किसी भी कोशिकाओं को ब्लड सप्लाई होने में बाधा पैदा होगी। और आपको पता है ब्लड ही आपके ऑक्सीजन और न्यूट्रिशंस को कैरी करता है, जो आपके कोशिकाओं को, आपके शरीर को कार्य करने में मदद करता है। इसके बाद आपके शरीर में किसी भी स्थान पर रक्त स्त्राव भी हो सकता है। साथ ही साथ आपको फीवर, आपको जो है ईचिंग, खुजली, शरीर पे एलर्जिक रिएक्शंस आपको दिखाई दे सकते हैं। शरीर आपका पीला पड़ सकता है। इतनी सारी दिक्कतें, और साथ ही साथ मरीज की जान भी जा सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि मरीज की जान भी जा सकती है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको बताया था कि ब्लड चढ़ाते समय बहुत सारी सावधानियां रखनी चाहिए। सबसे पहले सावधानी क्या रखनी चाहिए वो भी आपको बता देता हूँ। आपका अगर ब्लड दोस्तों आयरन की वजह से कम है तो पहले आयरन प्रोफाइल की आप जांच करा लीजिए। अगर आयरन की वजह से कम है तो आयरन का ट्रीटमेंट करके आप अपने ब्लड को सही कर सकते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में ही ब्लड को चढ़ाने के लिए मरीजों को आप राय दीजिए, या मरीज भी इमरजेंसी कंडीशन में ही ब्लड इसको चढ़वाना चाहिए। तो अगर आपको जो है ब्लड चढ़ाने की स्थिति बन ही गई है तो सबसे पहले अगर आप ब्लड लेते हो उसको क्रॉस मैच जरूर कराएं। उसके बाद भी अगर आप ब्लड चढ़वा रहे हो तो आईसीयू में रह के बाकायदा उसका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए मरीज का। आप पेशेंट का जब ब्लड चढ़ रहा है तो वो एक स्टाफ उसके पास हमेशा बैठे रहना चाहिए, जो उस मरीज का ऑक्सीजन लेवल चेक करेगा, उस मरीज का पल्स रेट चेक करेगा, उस मरीज का जो है बीपी कंटिन्यू उसको देखेगा। इसके बाद उसके शरीर पे कोई रिएक्शन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं वो देखेगा। अगर किसी भी प्रकार का रिएक्शन या फीवर आता है या लाल चकत्ते पड़ते हैं, कुछ भी ऐसा होता है, तो तुरंत उसके ऊपर आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि सेम ब्लड ग्रुप होने के बाद भी रिएक्शन आ गया है तो उसका क्या ट्रीटमेंट किया जाए। तुरंत आपको ब्लड चढ़ाना स्टॉप करना होगा, ब्लड को तुरंत आप बंद कर दीजिए। इसके बाद एविल डेक्सा लगाइए ताकि रिएक्शन जो आया है उसको सही किया जाए। इसके बाद आईवी फ्लूइड लगाइए ताकि आपके ब्लड में जो है एक्स्ट्रा वाटर जो है शरीर में चला जाए और वो ब्लड जो है डाइल्यूट हो जाए, जिससे आपके शरीर में जो रिएक्शन के चांसेस हैं वो कम हो जाएं। तो ये रहा गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने के नतीजे जो मैंने आपको बताया। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि क्या क्या आपको सावधानी रखनी चाहिए, और ये भी बताया कि आपको अगर गलत ब्लड ग्रुप चढ़ जाता है, रिएक्शन आ जाती है, उसका मैनेजमेंट आपको कैसे करना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ पूछना है तो कमेंट करें। मैं आपको फिर से मिलूंगा किसी अन्य विषय और वीडियो के साथ, अन्य जानकारी के साथ, ताकि आप मेडिकल क्षेत्र में प्रगति कर सको। धन्यवाद।